अब हम डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज को देखेंगे 4B। जैसे हमने आर्टिकल में पीछे पढ़ा कि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको कैसे किस तरह हम कोई भी रो को एक्सपैंड कर सकते हैं या कोई कॉलम को एक्सपैंड कर सकते हैं। हमारे पास 6 वेज हैं, जैसे 3 कॉलम्स और 3 रोज। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को हम एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं और ये हमें गिवन है, दिस फॉर्म इज डिटर्मिनेंट। हमने इसको इवेल्युएट करना है, तो कैसे हम नंबर फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हम लिखते हैं हियर डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब हम या तो कोई रो को एक्सपैंड कर सकते हैं या कोई कॉलम को। अब हम इस क्वेश्चन में दोनों मेथड करके चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है, चलो फिर भी हम फर्स्ट इस क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। कोई रो को हम फर्स्ट रो को एक्सपैंड कर लेंगे सबसे पहले। फर्स्ट केस में हम रो को एक्सपैंड करेंगे और अनदर केस में किसी कॉलम को एक्सपैंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम, अगर मैं फर्स्ट रो को देखूँ तो हमारे पास है 2 1 2 एंड 4। सो हमने क्या मेथड पढ़ा इसका, सबसे पहले हम उस एलिमेंट को लिखेंगे 1 और यहाँ पे चलो साइन भी हम देख लेते हैं। वैसे -1 का रूल भी हम फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये साइन भी याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस इसके ऊपर राइट कर देते हैं, प्लस के बाद फिर माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। तो डायगोनल्स जो हैं वो प्लस के होंगे, बाकी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो नेगेटिव। अब 1 के केस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। अब 1 को छोड़ के, जैसे 1 वाली रो जिसमें 1 जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देनी हमने, ये वाली, और ये छोड़ के हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बच गया ये वाला। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लिखेंगे 3 1 0 0। अब यहाँ पे माइनस साइन, नेक्स्ट 2 के आगे जो है 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ। अब ये एलिमेंट लिखेंगे हम 2। अब 2 वाली रो को छोड़ देना है और कॉलम को, तो ये वाली रो को छोड़कर ये कॉलम को, हमारे पास बच गया एलिमेंट -1 4 0 एंड 0, -1 4 0 0। जैसे हमने आर्टिकल में सीखा कि उस रो को छोड़ देना है जिस रो में वो एलिमेंट आ रहा है, जैसे 2 इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ के जो बच गए उसको सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट 4 की टर्न, 4 के आगे साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को +4 एंड 4 के साथ डिटर्मिनेंट होगा, 4 की ये वाली रो होगी, इस रो में है 4 और इस कॉलम में, तो जो डिटर्मिनेंट बच गया हमारा ये वाला, -1 4 एंड 3 1। तो हमने इसको एक्सपैंड किया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग R1, ऐसे मेंशन कर सकते हैं, हमने R1 को एक्सपेंड किया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 0 वो सेम ही हमने 2 ऑर्डर का सीखा हुआ डिटर्मिनेंट कि डायगोनल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर माइनस दूसरे डायगोनल को, सो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया हमने 3 0 0 -1 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 एंड यहाँ पे -2। पहले ये नंबर एज इट इज़ राइट कर देंगे और सिर्फ हमने इस स्टेप में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू खोलनी है। तो जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड किया हुआ है, -1 को 0 से किया 0 अगेन एंड माइनस फिर 4 0 0। सो ये वाला मेथड क्रॉस एंड माइनस दिस। अब +4, अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा -1 × 1 -1, फिर बीच में -4 3 12। अब 1 को 0 से किया, 2 क्या बन गया, 1 × 0 0, 2 × 0 एंड यहाँ पे 4, ये बन गया 12 + 1 -13, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 × 0 0 एंड ये अब -1 प्लस माइनस माइनस 13 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 52। तो अब 0 - 52
और फाइनल आंसर आ गया हमारा 52 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो हमने ये R1 को एक्सपेंड किया। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजी वे से समझ आ जाएगा कि हम किसी भी रो को या किसी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अब हम यही केस ले लेते हैं। सेकंड केस में अगर चेक करें, डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास वो सेम ही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 2 4। वैसे क्वेश्चन आंसर तो हमने इवेल्युएट तो कर दी इसकी वैल्यू। अब हम फर्स्ट केस में चेक करके देख लेते हैं कि रो को एक्सपैंड करने पे या किसी भी कॉलम को एक्सपैंड करने पे जो आंसर होता है डिटर्मिनेंट का वो सेम आता है, तो हमारी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी साथ में। अब यहाँ पे हम देखें किस कॉलम को किया जाए। अब ये कॉलम आप देख रहे हो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड। अब इस थर्ड कॉलम में जो दो एलिमेंट्स हैं ना वो ज़ीरो हैं, और ये केस में जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत इजी होती है जब 2 एलिमेंट्स या 1 एलिमेंट ज़ीरो हो। वैसे अगर 2 ज़ीरो है तो बहुत और ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ओनली एक एलिमेंट की कैलकुलेशन रह जाएगी। तो हम इसी तरह थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करके देखते हैं बाय एक्सपेंडिंग C3। ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड कॉलम भी राइट कर सकते हैं। अब हमने C3 को एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे भी अगर साइन, ये 4 के आगे क्या साइन है, यहाँ पे देखिए अगर 4 के आगे प्लस है डायगोनल्स, तो 4 एलिमेंट को राइट करेंगे। और अब इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है, तो अंदर डिटर्मिनेंट बच गया ये वाला। ये इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, और हमारे पास बच गया -1 4 3 1, ये डिटर्मिनेंट बच गया। अब 0, ये एक कॉलम है ना। अब 0 को देखेंगे, 0 के आगे कौन साइन है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस है। हम जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ डायगोनल वाले प्लस हो गए, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे आ जाएगा -0। अब 0 को डिलीट कर देना है, 0 इस कॉलम में है और इस रो में, तो हमारे पास अंदर डिटर्मिनेंट बच गया 1 2 4 1, ये डिलीट कर दिया और ये वाला, तो हमारे पास 1 2 4 1। अब इसमें इजी कैसे हुआ इस कैलकुलेशन में, जैसे मैं बता रही थी कि 0 0। अब जब 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेट हमें पता है कि इस टर्म ने भी 0 बन जाना है और नेक्स्ट टर्म ने भी 0 बन जाना है। यहाँ पे प्लस है क्योंकि ये डायगोनल्स में आ रहा है, ये प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो इधर प्लस हम राइट करेंगे +0, तो अल्टीमेट ये जो है कैलकुलेशन में 0 ही हो जाएगा। बट चलो हम लिख लेते हैं ये कॉलम और ये रो। अब इसको छोड़ के 1 2 -1 3 1 2 -1 3, तो यहाँ पे ये -1 है। अब ये तो हमारा डायरेक्टली 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सिर्फ यही खोलना है, इसको ही यही डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल को 1 इंटू -1 इंटू 1 -1 -4 3 12, और ये होगी टर्म, इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं 0, कि 0 इंटू 0, एंड यहाँ पे भी 0 इंटू समथिंग 0। तो आप एक स्टेप में चलो कैलकुलेशन कर भी सकते हो इसको एक्सपैंड करके, बट हमें पता है कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये आ गया -13, और अगेन आवर आंसर इज -52। तो ये फर्स्ट केस में हमने देखा और ये सेकंड केस में देखा, तो आंसर आर सेम। तो इस तरह से हमें 2 करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आप ये फर्स्ट रो को एक्सपैंड कर सकते हो या कोई भी कॉलम को कर सकते हो। अगर इजी आपको जैसे पता चल गया कि अगर कोई 2 एलिमेंट किसी कॉलम में या रो में 0 हैं तो आप उसको प्रेफर करोगे, आप उससे एक्सपैंड करोगे, फिर जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो इस तरह हमने थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया। अब इस टाइप को देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4abc। मीन्स हमने ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमने 4abc टर्म के बराबर प्रूव करना है। अब इसके लिए हमने सिर्फ ये डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना होगा और इसका जो आंसर होगा वो 4abc हमारा आएगा, क्योंकि हमने ये शो करना है। तो अब हम इसको सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को लेट डेल्टा बी दिस डिटर्मिनेंट
हम इसको डेल्टा के साथ डिनोट कर देते हैं। ये 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है हमारा, तो वही सेम मेथड होगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम एक्सपेंडिंग R1, तो R1 को एक्सपैंड करेंगे, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं R1 में ड्यू टू 3 कॉलम्स। सो अब स्टार्ट करेंगे B प्लस C, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया और इसमें 2 टर्म्स हैं B प्लस C, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में राइट कर देती हूँ। अब यहाँ पे साइन को देखेंगे तो डायगोनल्स जो हैं वो प्लस एंड जो नॉन डायगोनल्स वो माइनस, उसके आगे जो है वो माइनस साइन, क्योंकि हमने ये डिटर्मिनेंट में बहुत ध्यान रखना है इन साइंस का। तो ये साइंस को हमने आगे नंबर्स के आगे राइट करना है। जैसे ये फर्स्ट रो में हमने इसके आगे हमारे पास प्लस है, तो अब ये वाला लिख दिया। अब इसको डिलीट करना है, ये R1 ये किस रो में आ रहा है, R1 एंड C1, सो रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट। ये छोड़ के हमारे पास डिटर्मिनेंट बच गया C प्लस A, C, B एंड A प्लस B, ये वाला बच गया। अब A, सो यहाँ पे A के आगे माइनस साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे A को, फिर A की रो को छोड़ देना है। A किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। हमारे पास बच गया B, B, यहाँ पे बच गया B, B, इधर बच गया C एंड यहाँ पे A प्लस B। हमने क्या किया, फर्स्ट रो जिसमें ये नंबर आ रहा था, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब A थर्ड एलिमेंट, उसके आगे प्लस रहेगा क्योंकि डायगोनल है, ये डायगोनल में, सो यहाँ पे प्लस A। तो अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो R1 को छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम को, क्योंकि इस R1 में है ये A और थर्ड कॉलम में, तो हमारे पास ये बच जाएगा B, C एंड यहाँ पे C प्लस A एंड C। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड ऑर्डर हमें पता है कि कैसे हम क्रॉस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके इवेल्युएट करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला मेथड, सो C प्लस A प्लस B एंड यहाँ पे माइनस BC या CB या BC, कुछ भी राइट कर सकते हो, BC या CB। अब ये क्लोज हो गई, ये A को ऐसे राइट कर दिया क्योंकि हमने सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये आ गया हमारा B A प्लस B। ये हम बड़ी ब्रैकेट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अंदर भी हमारे पास ये ब्रैकेट में आएगा रिजल्ट, और फिर हम अंदर ब्रैकेट ओपन करके फिर हम ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे। अब ये इसको इसके साथ किया, फिर माइनस BC। अब A को एज इट इज़ राइट कर दिया, B को C के साथ, BC माइनस C को C प्लस A के साथ, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखेंगे अब जो अंदर ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे। सबसे पहले C को A प्लस B के साथ, C को A प्लस B के साथ राइट कर दिया, ब्रैकेट ओपन एंड A को A प्लस B के साथ। अब ये माइनस BC, फिर ये बन गया, इसमें भी हम अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, BA प्लस B स्क्वायर, B को A के साथ, B को B के साथ किया B स्क्वायर, और ये BC एज इट इज़ रह गया। अब प्लस A, तो ये BC एज इट इज़, ये बन गया माइनस C स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस, ये साइन माइनस का इसके आगे है, तो C को A के साथ किया माइनस CA, क्योंकि माइनस को साथ में लेंगे ये साइन, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस CA। अब हमारे अगले स्टेप में इसको हम इजीली ओपन कर सकते हैं। C को A के साथ किया CA प्लस CB, C को B के साथ, फिर A को A के साथ A स्क्वायर, A को B के साथ AB, ये माइनस BC एज इट इज़ एंड सॉरी यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे अंदर ब्रैकेट नहीं है तो A को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन तीनों टर्म के साथ, A स्क्वायर B, यहाँ पे A स्क्वायर B, फिर A को B स्क्वायर के साथ किया माइनस
ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये साथ वाला माइनस है, और फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए को बी सी के साथ किया, ए बी एंड सी, ए बी सी। अब यहाँ पे राइट कर देते हैं प्लस, ए को बी सी से किया ए बी सी, फिर ए को सी स्क्वायर के साथ माइनस सी स्क्वायर के साथ माइनस ए सी स्क्वायर, अब ए को माइनस सी ए के साथ ए स्क्वायर सी, यहाँ पे ए को ए के साथ किया ए स्क्वायर सी, या सी ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये माइनस भी है, प्लस माइनस माइनस, तो इसकी तो ब्रैकेट ओपन होगी, यहाँ पे भी होगी। अब यहाँ पे इसकी ब्रैकेट अभी बाकी है, तो अब इसको भी ओपन करेंगे। यहाँ पे अगर देखें ये सी बी है और ये बी सी, ये सेम टर्म ही है, क्योंकि सी आगे है बी पीछे, यहाँ पे बी आगे है, तो ये सेम टर्म्स लेकिन ऑल्टरनेट साइन है, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमने बी प्लस सी को इन तीन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले बी को करेंगे, फिर सी को। पहले बी को ए सी या सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी के साथ लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे, सेम ब्रैकेट को सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि कोई लाइट टर्म्स नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी, ये हमारे पास लाइट टर्म्स हैं, इनको ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे भी प्लस और इसके, ये बन गया हमारा 2abc, तो बाकी को एज इट इज़ ये बन गया 2abc, एंड ये एज इट इज़ ए स्क्वायर सी। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, वो बन गया abc प्लस abc 2abc। अब इसको सिंपली ओपन करेंगे, ये BCA, तो BCA को सिमेट्रिकली, हम सिमेट्रिकली अगर लिखना हो तो ABC भी राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है हमें ऐसे। तो ABC प्लस BA स्क्वायर, अब B को AB के साथ AB स्क्वायर, प्लस C को CA के साथ C स्क्वायर A, CA स्क्वायर, एंड C को AB के साथ किया ABC, तो सिमेट्रिकली हम कैसे राइट करेंगे ABC। वैसे तो आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, अदरवाइज सिमेट्रिकली अगर हमने राइट करना है तो ABC यहाँ पे लिखेंगे, और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा प्लस 2abc माइनस AC स्क्वायर एंड माइनस A स्क्वायर C। अब हम इसको सॉल्व करना है हमने। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ABC लाइक टर्म, यहाँ पे ये ABC और 2abc, तो ABC बन गया 2abc, एंड 2 + 2 ये बन गया 4abc, ये ABC 1, ये ABC प्लस ABC 2abc, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे BA स्क्वायर, और यहाँ पे भी A स्क्वायर B 1 है, A स्क्वायर साथ में, ये सेम टर्म है लेकिन ऑल्टरनेट साइन। वो ऑर्डर में कोई बात नहीं, B आगे है, यहाँ पे B पीछे है, बट है सेम टर्म्स, लाइक टर्म्स हैं ये। यहाँ पे भी AB स्क्वायर और AB स्क्वायर, ये भी कैंसिल, ऑल्टरनेट साइन। C स्क्वायर A एंड C स्क्वायर A और ऑल्टरनेट साइन। CA स्क्वायर CA स्क्वायर, ये भी सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये ABC प्लस ABC 2abc, एक ये 2abc, तो ये फाइनली हमारा 4abc। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली डेल्टा की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने 4abc प्रूव करना था। तो इसको इस तरह 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम सॉल्व करते हैं टर्म्स को, एक्सपैंड करके हमने R1 को एक्सपैंड किया, हेंस वेरीफाइड। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे इफ A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, यहाँ पे जो A है वो हमें गिवन 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 rows and 3 columns. Then show that 3A determinant is equals to 27 times A determinant. और हमने शो करना है कि 3A का जो डिटर्मिनेंट होगा, ये A गिवन है हमारे पास, हमें शो करना है 3A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू वो 27 टाइम्स होगा जो A का डिटर्मिनेंट होगा।
तो इस तरह के टाइप का क्वेश्चन हमने 2 ऑर्डर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में फाइंड किया था पिछली एक्सरसाइज में। तो उसमें भी ये सेम टाइप थी, हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया था, वो सेकेंड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट था। अब हमने ये 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के साथ हम इसको प्रूव करेंगे। सो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे, ये मैंने मैट्रिक्स को राइट कर दिया जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए। अब हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर 3a मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए हमें गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3a फाइंड करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर हम ऐसे इसको रिलेट करेंगे और फिर प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम अब हमने कंसीडर करना है ए डिटर्मिनेंट। अब जो मैट्रिक्स ए है उसको डिटर्मिनेंट में राइट करते हैं और इस डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू निकालनी है, हमने इसको इवेल्युएट करना है। तो हम इसको एक्सपेंड बाय रो एक्सपेंडिंग के साथ या कॉलम को एक्सपेंड करें, किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे एक 0 है और थर्ड रो में भी ये 0 है। यहाँ पे भी अगर ये रो को देखें तो एक 0 है, बट ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा कि हम कॉलम फर्स्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि जो 2 एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर हैं। तो अगर उसको एक्सपेंड करना है, फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे 1 फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़। अब ये फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बच गया वो 1 0 2 4। अब नेक्स्ट इसे देखेंगे और इसके आगे माइनस साइन होगा, जैसे वो डायगोनल्स एलिमेंट के आगे प्लस होता है, ये प्लस हो गया डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले, और जो बाकी बच के इसके आगे माइनस, ये माइनस हो गया ये वाला। तो अब यहाँ पे ये 0 के आगे माइनस है, -0 ये नंबर लिखेंगे। अब इस नंबर के लिए ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर हमारे पास नंबर बच के 0 1 0 4 0 1 0 4। अब फिर से 0 +0, क्योंकि ये डायगोनल में प्लस है साइन इस डिटर्मिनेंट में, तो ये प्लस होएगा। फिर ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़कर 0 1 1 2, तो 0 1 1 2। ये में से माइनस प्लस मैंने राइट किए हैं, आप माइंड में ये रख सकते हो कि डायगोनल में वो साइन प्लस का हम लेंगे और जो विदाउट डायगोनल है एलिमेंट वो उसके आगे हम माइनस राइट करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू हमारी, अगर इसको सॉल्व करें, अब ये डिटर्मिनेंट है तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 1 4 ज़ा 4 एंड 0 इंटू 2, इसको माइनस करेंगे 0 इंटू 2 0। अब ये हो गया 0 इंटू समथिंग 0, ये डिटर्मिनेंट अगर सोल्व भी करें तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पे भी 0 इंटू समथिंग 0। तो हमारा जो रिजल्ट है 1 इंटू 4, 4 को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आ गया 4। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 4। और इसको हमने कैसे किया, बाय एक्सपेंडिंग C1 वी गेट। तो हमने एक्सपैंड किया कॉलम फर्स्ट को, पहले एक जो फर्स्ट एलिमेंट राइट किया और उसकी रो को, वो जिस रो में है और जिस कॉलम में, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, उसको छोड़कर उसको डिलीट करके हमने जो डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का बचेगा वो राइट करेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट 0, उसके आगे साइन माइनस, एंड फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को छोड़कर जो बच गए एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट, एंड अगेन 0 फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो। तो बाकी एलिमेंट राइट कर लिया हमने डिटर्मिनेंट सेकंड, फिर सेकंड डिटर्मिनेंट खोल दिया नेक्स्ट स्टेप में और हमारा आंसर आ गया। अब हमने ये डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लिया। अब 3a के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, उसके लिए हमने फाइंड करना है 3a, और a हमें गिवन है, तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे 3a। तो 3a को फाइंड करने का तरीका हमने देखा है कि किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर
वो नंबर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 3 को 1 के साथ किया 3, फिर 3 को 0 के साथ ये 0 आ गया, ये भी 0 और फिर से 0, 3 एंड ये भी 0, अगेन 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आया 3A। जैसे A मैट्रिक्स है और 3A भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा जो कि 3 ऑर्डर का है। एंड अब हमने इस 3A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, अब इसको डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। अब फिर से हमने इसमें भी कोई रो और कोई कॉलम को एक्सपैंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम फिर से ये कॉलम को फाइंड करेंगे, कॉलम को एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, ये C1, क्योंकि ये 2 एलिमेंट 0 है। वैसे तो कोई भी कर सकते हो, आंसर आपका फिर सेम ही आएगा, लेकिन अगर हमें इजी लगता है कि 2 एलिमेंट 0 होने की वजह से अगर कैलकुलेशन हमारी स्मॉल हो जाती है तो हम इसको फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे और ये आ गया हमारा। सो हम लिख देते हैं एक्सपेंडिंग C1। सो हमारा आंसर आएगा ये 3 एलिमेंट को ऐसे राइट किया। अब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर हमारे पास ये मैट्रिक्स बच गया 3 0 6 एंड 12। अब यहाँ पे ये माइनस आएगा क्योंकि यहाँ डायगोनल में प्लस और ये वाला माइनस, ये माइनस का आएगा, -0। तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो को छोड़कर अब हमारे पास बच गया 0 3 0 12। सो 0 3 0 एंड 12। अब ये वाला 0 तो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि डायगोनल है ये ऑल्टरनेट, आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 0 प्लस साइन 0 के साथ। अब ये फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो को छोड़कर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बच गया और हम इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे। अब हमने इसको फाइंड किया, इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट अप्लाई करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने का तरीका, ये डायगोनल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 36 एंड दिस गेट्स -0 एंड अगेन दिस इज 0 एंड अगेन दिस इज 0। तो हमारा आंसर 3 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 108। तो ये आ गया हमारा 3A डिटर्मिनेंट। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर 3A डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 108। अब 3A डिटर्मिनेंट को हमने किसके बराबर प्रूव करना था, 27 इंटू दिस A डिटर्मिनेंट। तो हमने ये देखना है कि 27 का मल्टीपल अगर चेक कर लें कि 108 में अगर 27 का मल्टीपल है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू दिस 4। यू कैन राइट, यस वी कैन राइट 108 इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 27 as 27 multiply 4. So we will get the same 108 and 27। अब ये जो 4 है, 4 हमने क्या प्रूव किया, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो using this equation that value of determinant we can write 4 as A determinant। So हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि 3A determinant is equals to 27 times A determinant। तो यहाँ हम A डिटर्मिनेंट को इस 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 108 आ जाएगा, तब भी हमारा ये प्रूव हो जाएगी रिजल्ट। सो इस तरह से हमने 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके ये रिजल्ट को प्रूव किया।